हेलो दोस्तों, मैं विकास आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से बिहार सरकार के विभिन्न विभागों से, खास तौर पे पंचायती राज विभाग से जुड़ी प्रत्येक महत्वपूर्ण खबर निरंतर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहता हूं। और मेरे प्रत्येक खबर का आधार विभागीय पत्र होता है, यानी कि मेरे इस चैनल के माध्यम से जो भी खबर आप तक पहुँचाई जाती है वो एविडेंस बेस्ड खबर होती है, यानी कि उसकी पुख्ता जानकारी होती है। इस चैनल पर कोई भी हवा में बातें नहीं की जाती हैं। इसी सिलसिले में मैं आज एक बार फिर से आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं। इससे पहले कि मैं इस वीडियो को आरंभ करूं, आप सभी से अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पे विजिट करके वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के इस वीडियो की। तो आपको बता दें कि आज का यह खबर ग्राम कचहरियों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आज का यह खबर ग्राम कचहरी जो पंचायती राज विभाग के अंतर्गत संचालित होती है उससे जुड़ा हुआ है। और पंचायती राज विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी, आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि पंचायती राज विभाग के विशेश कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल शरण सर द्वारा एक पत्र जारी किया गया है, जिसका पत्रांक है 15900, जो दिनांक 18/12/2023 को, आप यहाँ पे अपना डेट देख सकते हैं पत्र पे, जो दिनांक 18/12/2023 को जारी किया गया था। बात करते हैं कि यह पत्र किस चीज के संबंध में है, तो इसके विषय वस्तु से क्लियर हो जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि यह पत्र किसको निर्गत किया गया है। तो यह विभिन्न संघों के जो पंच सरपंच संघ है उन सभी को यह पत्र निर्गत किया गया है। यहाँ पे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिसमें दिया गया है कि श्री सतीश कुमार जो अध्यक्ष हैं पंच सरपंच संघ, जो गया जिले में संचालित है पंच सरपंच संघ, उसके अध्यक्ष हैं। श्री सुबोध कुमार जो अध्यक्ष है पंच सरपंच संघ पटना जिले के। श्री राजीव रंजन कुमार जो जिला अध्यक्ष हैं पंच सरपंच संघ पूर्वी चंपारण के। मोहम्मद जफर आलम जो जिला अध्यक्ष हैं पंच सरपंच संघ किशनगंज के। इसके अलावा श्री रमेश पासवान जो कि प्रखंड अध्यक्ष हैं पंच सरपंच संघ हुलासगंज जहानाबाद के, एवं श्रीमती नूतन देवी जो प्रखंड अध्यक्ष हैं पंच सरपंच संघ नावकोठी बेगूसराय के। तो इन सभी के नाम से यह पत्र लिखा गया है। बात करते हैं इस पत्र में ऐसा क्या है जो इतने लोगों को एक साथ नोटिस करके लिखा गया है। तो इसमें दिया गया है, इसके विषय वस्तु से स्पष्ट होता है, जिसमें बताया गया कि सूबे के ग्राम कचहरियों को सर्व सुविधा संपन्न बनाने हेतु प्राप्त आग्रह सह ज्ञापन के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विभिन्न ये जितने भी मैंने ऊपर में संघ के नाम बताएं, उन सभी संघों द्वारा विभिन्न माध्यमों से लगातार विभाग को ये पत्र लिखे जा रहे थे, जिसमें कहा जा रहा था कि बिहार सरकार के अंतर्गत जितनी भी ग्राम कचहरियां हैं उनको सर्व सुविधा संपन्न बनाएं एवं इससे संबंधित विभाग अग्रेतर कार्रवाई करे। अब इन सभी पत्रों का पत्रांक वगैरह भी दिया गया है इसमें प्रसंग में कि उप सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय बिहार पटना पत्रांक 5543-093, यानी कि इनके द्वारा, इन संघों के द्वारा मुख्यमंत्री सचिवालय को एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें सूबे के ग्राम कचहरियों को सर्व सुविधा संपन्न बनाने का बात की गई थी। उसी पत्र को जब मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा पंचायती राज विभाग को दिया गया और इस संबंध में उनका मत मांगा गया, तो पंचायती राज विभाग ने इस पत्र के माध्यम से अपना मत दिया है, जिसमें बताया है कि उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र में आग्रह पत्र सह ज्ञापन के संबंध में निर्देशानुसार कहना है कि विभिन्न माध्यमों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिया गया है कि विभिन्न माध्यमों से इस विभाग को ग्राम कचहरियों को सर्व सुविधा संपन्न बनाए जाने हेतु मांग पत्र प्राप्त होते रहते हैं। और इन पत्रों में 11 सूत्री मांगों के का हवाला दिया गया है, यानी कि पंच सरपंच संघ द्वारा ग्राम कचहरियों को सर्व सुविधाजनक बनाने हेतु 11 सूत्री मांग की गई है बिहार सरकार से। और इस मांगों के आलोक में पंचायती राज विभाग ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। तो आइए जानते हैं कि वो 11 सूत्री मांगे कौन कौन सी है और विभाग ने इस संदर्भ में क्या निर्णय सुनाया है। तो इसमें पहले मांग की बात करें तो इसमें दिया गया है कि माननीय सरपंच को मजिस्ट्रेट का पावर निर्गत कर ग्राम कचहरियों का अविलंब पुलिस चौकीदार एवं प्रहरी की अस्थायी नियुक्ति कर हथकड़ी एवं विकासात्मक कार्यों की समीक्षा जांच सहित सर्व सुविधा संपन्न बनाए। जी हाँ, ये 11 सूत्री मांगों का पहला मांग था, जिसमें ग्राम कचहरियों के जो माननीय सरपंच हैं उनको मजिस्ट्रेट का पावर देने और ग्राम कचहरियों को अविलंब पुलिस चौकीदार एवं प्रहरी की अस्थायी नियुक्ति कर हथकड़ी विकासात्मक कार्यों की समीक्षा जांच सहित सर्व सुविधा संपन्न बनाए जाने की बात कही गई थी। अब इस संबंध में विभाग ने अपना क्या स्थिति स्पष्ट किया है कि विभागीय पत्रांक 9268 जो दिनांक 21/8/2023 को जारी किया गया था, उसमें चौकीदार की सेवा उपलब्ध कराने हेतु सभी जिलों को निर्देश दिया गया है। उसमें विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि पंचायती राज विभाग ने विभागीय पत्रांक 9268
जो दिनांक 21/8/2023 को जारी किया था, उसमें ग्राम कचहरियों में चौकीदार की सेवा उपलब्ध करने हेतु जिलों को निर्देशित कर दिया है। साथ ही इसमें और बताया गया है कि बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली जो जारी है, जिसके तहत ग्राम कचहरियां संचालित होती है 2007, उसमें माननीय सरपंच को मजिस्ट्रेट का पावर निर्गत करने का कोई प्रावधान निहित नहीं है। अब चूंकि पंचायती राज विभाग के अधिनियम जो है 2007, उसमें पावर निहित नहीं है, इसलिए पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि माननीय सरपंच को मजिस्ट्रेट का पावर निर्गत नहीं किया जा सकता है उस नियमावली के आधार पर। किस नियमावली के आधार पर? तो बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 के आधार पर। अब इस 11 सूत्री मांगों में जो दूसरा मांग है, उसको अगर देखें तो उसमें बताया गया है कि सभी सरपंच एवं उप सरपंच पंचगणों का जनसंख्या के आधार पर वेतन, भत्ता, सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं सहित वर्ष 2006 से निर्वाचित ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों का पेंशन प्रदान किया जाए। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों को भी अन्य प्रतिनिधियों की तरह सभी स्तर पर सम्मानित कराई जाए। जी हाँ, दूसरे मांग में ग्राम कचहरी के पंच, सरपंच और पंचगण जितने हैं, उनके जनसंख्या के आधार पर वेतन, भत्ता, सुरक्षा इत्यादि उपलब्ध, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की मांग की गई थी, जिसमें विभाग ने क्या स्थिति स्पष्ट किया है। तो आप यहाँ पे देखिए कि विभागीय संकल्प संख्या जो 2517 है, जो दिनांक 2015 में दिनांक 5 मई 2015 को जारी हुआ था, उसके द्वारा सरपंच, उप सरपंच एवं पंच का नियत मानदेय का निर्धारित राशि प्रभावी है। यानी कि विभाग ने स्पष्ट कर दिया कि जो राशि अभी पंच, सरपंच और उप सरपंच को दी जाती है, वह संकल्प जो पंचायती राज विभाग का था, संकल्प संख्या 2517 जो दिनांक 5/5/2015 को जारी किया गया था, वही राशि अभी प्रभाव में है। यानी कि वही राशि दी जाती है इस संकल्प के आधार पर। एवं बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 में सरपंच को पेंशन प्रदान करने से संबंध में कोई प्रावधान निहित नहीं है। और चूंकि यही नियमावली अभी कार्यरत है, जिसके आधार पर पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम कचहरियाँ संचालित होती है, इसलिए विभाग ने पेंशन देने से अभी फिलहाल मना कर दिया है कि इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। अब तीसरे मांग की तरफ जाते हैं, तो इसमें बताया गया है कि सभी ग्राम कचहरियों में चौकीदार, ग्राम कचहरी प्रहरी, आदेशपाल, भूमापक, अमीन, कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति की जाए। और इस मांग के आधार पर पंचायती राज विभाग ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि विभागीय पत्रांक 92689268 जो दिनांक 21/8/2023 को जारी हुआ था, उसके द्वारा चौकीदार की सेवा उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों को निर्देश दिया गया है। ये पहले भी मैंने बताया आपको। दूसरी बात कि ग्राम कचहरी को सहायता प्रदान करने हेतु ग्राम कचहरी सचिव का नियोजन ऑलरेडी किया गया है, इसलिए बताया गया कि यह सचिव का नियोजन किया गया है तथा संविदा पर ग्राम कचहरी के सचिव की नियुक्ति की गई है। इसलिए जो अन्य मांग है, जैसे कि इसमें बोला गया है कि आदेशपाल का, भूमापक का, अमीन का, कंप्यूटर का ऑपरेटर का नियुक्ति, कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति, तो इस संबंध में विभाग ने कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे बताया कि इस कार्य को करने के लिए ग्राम कचहरी में हमारे द्वारा ग्राम कचहरी सचिव का नियुक्ति की गई है, उन्हीं के द्वारा ये कार्य संपादित किए जाएंगे। अब चौथे मांग की तरह चले 11 सूत्री मांगों में, तो चौथे मांग में संघों द्वारा स्थानीय निकाय यानी कि बिहार विधान परिषद चुनाव में अन्य प्रतिनिधियों की तरह ही सरपंच, उप सरपंच एवं पंचगणों को भी मतदाता बनाया जाए, ऐसा उन्होंने मांग किया था कि स्थानीय निकाय के जितने भी चुनाव, जो एमएलसी के चुनाव होते हैं, उसमें जो अन्य प्रतिनिधियों को मौका मिलता है वोटिंग करने का, उसी तरह से सरपंच को, उप सरपंच को एवं पंचगणों को भी मतदान करने का मौका दिया जाए। इस संबंध में विभागीय पत्रांक 8977 जो दिनांक 23/12/2013 को जारी हुआ था, उसमें मुख्य सचिव बिहार के पत्रांक 6492 जो दिनांक 12/11/2009 को जारी किया गया था, उसके द्वारा सचिव कानून एवं न्याय मंत्रालय नई दिल्ली से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के चौथे भाग की धारा नंबर 27 एवं शेड्यूल 4 जो बिहार राज्य के लिए निर्मित है, उसमें स्थानीय निकाय के तहत बिहार विधान परिषद के लिए निर्वाचन हेतु ग्राम कचहरी को सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया है। अब जैसे ही यह अनुरोध पर संबंधित विभाग निर्णय लेता है, तो उसके उपरांत यह अनुरोध उनका स्वीकृत किया जाएगा और इस संदर्भ में विभाग आगे जो निर्णय लिया जाएगा उस संबंध में अलग से पत्र निकालेगी। अगर पांचवें मांग की बात करें, तो इसमें बताया गया है कि वर्ष 2006 में निर्वाचित प्रतिनिधि का बकाया मानदेय, विशेष नियत एवं यात्रा भत्ता, कंटीजेंसी, भवन किराया, पंचम राजवित्त आयोग, अनुशंसित फर्नीचर, मद की राशि आदि को प्रखंडवार जांच कराकर अविलंब भुगतान कराया जाए। यानी कि उनके द्वारा मानदेय की राशि के संबंध में यात्रा भत्ता, कंटीजेंसी, भवन किराया, ये सभी राशियों का प्रखंडवार मांग किया गया है, जिसमें सरकार ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में नियत मासिक भत्ता,
प्रशासनिक मद एवं भवन किराया मद तथा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में समय समय पर कार्यालय व्यय मद में राशि उपलब्ध कराई जाती रही है। तो यह मांग तो पहले से ही सरकार पूरी कर चुकी है। बात करते हैं छठवें मांग की। तो इसमें बताया गया है कि रिक्त ग्राम कचहरियों में अविलंब सचिव एवं न्याय मित्रों तथा प्रहरी की नियुक्ति पूर्व नियोजन के आधार पर कराई जाए तथा स्थानांतरण की भी व्यवस्था सुनिश्चित हो। इस संबंध में विभाग ने कहा है कि बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र नियोजन सेवा शर्त एवं कर्तव्य नियमावली 2007 में जो जारी हुआ था एवं बिहार ग्राम कचहरी सचिव का जो नियोजन सेवा शर्त एवं कर्तव्य का नियमावली 2014 में वर्तमान में प्रभावी है, उसमें विभागीय पत्रांक 5381 जो दिनांक 15/5/2023 को जारी हुआ था, उसके द्वारा ग्राम पंचायतों में ग्राम कचहरी सचिवों के नियोजन किए जाने के संबंध में सभी जिलों को दिशा निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं। यानी कि ऐसे जगह जहां पे ग्राम कचहरी में आपके न्याय मित्र या कचहरी सचिव नहीं है, उनके नियोजन हेतु पहले से ही जिलाओं को स्पष्ट तौर पे नोटिस दिया गया है कि उनको नियमावली के आलोक में उनका नियोजन किया जाए। अब सातवें मांग की बात करें तो ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 का 100% अनुपालन हो तथा धारा 90 से धारा 122 का अनुपालन एवं पुलिस प्रशासन का हस्तक्षेप बंद करवावे एवं माननीय न्यायालय का पूर्ण सहयोग सुनिश्चित कराई जाए। ऐसा मांग संघों द्वारा विभाग से किया गया था, जिस संबंध में विभाग ने स्पष्ट कहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 106 के अधीन ग्राम कचहरी को भारतीय दंड संहिता 1860 की 40 धाराओं, पशु अतिचार अधिनियम 1871 की धारा 24 एवं 26 तथा बंगाल लोक दूत अधिनियम 1867 के अधीन किए गए अपराधों और ऐसे अपराधों के दुष्प्रेरण तथा ऐसे किसी अपराध को करने के प्रयासों का विचारण करने के लिए अधिकारिकता प्राप्त है। यानी कि इन मामलों में ग्राम कचहरियों को अधिकारिकता प्राप्त है और ये सभी पर बिहार के प्रत्येक ग्राम कचहरी कार्य कर रही है। आठवें मांग की बात करें तो इसमें कहा गया है कि ग्राम कचहरी न्यायपीठ को वार्ड या पंचायत स्तर के विकासात्मक कार्यों की समीक्षा एवं जांच एनओसी निर्गत करने के अधिकार दिए जाए तथा षष्ठम राज्य वित्त आयोग के राशि का प्रत्येक ग्राम कचहरी स्तर पर निर्गत कराई जाए। यानी कि ग्राम कचहरी द्वारा ये मांग किया गया था कि जितने भी वार्ड स्तर पे या पंचायत स्तर पे कार्य किए जाते हैं उसकी मॉनिटरिंग का जिम्मा ग्राम कचहरियों को दिया जाए। इस संबंध में बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 में सरपंच को एनओसी निर्गत करने का कोई प्रावधान निहित नहीं है, इसलिए एनओसी निर्गत करने का कार्य नहीं दिया जा सकता है। इसके उपरांत बोला गया है कि विभागीय स्वीकृत्यादेश जो 58 है स्वीकृति जो दिनांक 11/3/2022 को जारी हुआ था, उसके तहत षष्ठम वित्त आयोग की राशि सभी ग्राम कचहरियों को उपलब्ध कराई गई है। तो ये राशि उपलब्ध कराई गई है, परंतु एनओसी की बात जो मांग की गई थी कि एनओसी निर्गत करने का अधिकार ग्राम कचहरियों को दिया जाए, तो उसमें विभाग ने साफ तौर पे जो नियम प्रभावी है बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 उसके अंतर्गत कोई प्रावधान न होने के कारण इसको मना कर दिया है। 9वें मांग की तरफ चलते हैं तो इसमें कहा गया है कि नित्य हो रहे ग्राम कचहरियों के प्रतिनिधियों की हत्या, उनके साथ मारपीट एवं झूठे मुकदमे पर अंकुश लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच के माध्यम से अपराधियों को सजा दिलाई जाए। पंचायत स्तर पर किसी भी तरह का आम जनता से जुड़े प्रमाण पत्रों में सरपंच पंच का अनुशंसा एवं निर्गत आदि हेतु नियमावली में संशोधन समाहित कर अनिवार्य किया जाए। इस संबंध में बिहार सरकार ने पंचायती राज विभाग से जब प्रश्न किया तो पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट कहा है कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है। अगर ऐसा बात आता है तो सरकार उस पर विचार करेगी। 10वां नंबर मांग पे चले तो उसमें कहा गया है कि ग्राम कचहरी सरपंच, उप सरपंच एवं पंचगणों की मांग पर सुरक्षा प्रदान हो तथा इच्छुक प्रतिनिधियों को आग्नेयास्त्र का लाइसेंस प्रदान किया जाए। इस पर पंचायती राज विभाग ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है, इसलिए अभी तक हम इस पर विचार नहीं किए। 11वें मांग में पंच सरपंच संघ को सरकारी मान्यता प्रदान कर प्रखंड जिला स्तर पर अधिकारी पुलिस पदाधिकारी द्वारा पूर्ण सहयोग सुनिश्चित कराए जाने की मांग की गई थी, जिसमें पंचायती राज विभाग ने कहा है कि इस संबंध में बिहार ग्राम कचहरी संचालन नियमावली 2007 जो प्रवृत्त है उसमें जो नियम है, कायदे कानून है, उसके तहत ग्राम कचहरियाँ अपना कार्य कर सकती हैं, उसमें कोई रोक टोक होता है तो विभाग इस पे ध्यान देगा और इसको जल्द से जल्द सही कराने का कोशिश करेगा। तो ये 11 सूत्री मांग हमारे विभिन्न ग्राम कचहरी के संघों द्वारा जो पटना के, गया के, औरंगाबाद, जहानाबाद के, पूर्वी चंपारण के, किशनगंज के जो संघ हैं पंच सरपंच संघ, उनके द्वारा विभाग से मांग की गई थी 11 सूत्री मांग पे। तो विभाग ने इन 11 सूत्री मांगों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए जो बातें बताई वो एक एक करके मैंने आप सभी के समक्ष रखा। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और
पंचायती राज विभाग से जुड़ी प्रत्येक खबर, साथ ही साथ बिहार सरकार के प्रत्येक विभागों से जुड़ी खबर को जानने के लिए आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।